मेरे नारायण, हे मेरे नारायण, हे मेरे नारायण, हे मेरे नारायण, और गणपति को सामने बिठा करके आप लिखिए, हम बोलेंगे। गणपति के द्वारा भागवत जी का महाराज 18,000 श्लोकों में भागवत जी की रचना हो गई। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज भागवत को तो लिख दिया गया, लेकिन इसको किसको सुनाऊं? अंतर हृदय से आवाज आई, तुम्हारा अपना पुत्र सुखदेव। बोले नहीं, वो तो निराकार की समाधि में बैठा है। फिर अंदर से आवाज आई कि अगर किसी में ताकत है सुखदेव जी को खींच करके लाने की, तो केवल भागवत के श्लोकों में। छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया व्यास जी ने, कहा मेरा पुत्र उस वन में बैठा है। और महाराज वो जैसे ही समाधि में बैठे तो इन श्लोकों को गाना, 2-4 श्लोकों को महाराज उन बच्चों को रटवा दिया। और वो शिष्य गए, जैसे ही सुखदेव जी समाधि में बैठने की तैयारी करने लगे, वो भौरे की तरह चारों तरफ गुनगुनाने लगे। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासः कनक कपीशं वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणोरधर सुधया पूर्येन गोप वृंदे वृंदारण्यं सौपदरमणं प्राविशद गीत कीरति। वरहापीडम नटवर वपु क्या है? भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। कितने सुंदर है, नटों का वेश है, गले में वैजंती माला है, कानों में कर्ण फूल है। महाराज जब मुरली बजाते हैं तो जो जड़ है वो चेतन बन जाता है, जो चेतन है वो जड़ बन जाती है। इस श्लोक को सुना सुखदेव जी ने आंखें खोली। आगे बोलो। बोले आगे तो हमें आता नहीं, तुम्हारे पिता के पास 18,000 श्लोक है, गोदाम भरा हुआ है, जाइए। फिर सुखदेव जी ने आंखें बंद कर ली। होगा सुंदर? हाँ है, सुंदर है। कहाँ से माखन लाऊंगा, कहाँ से मिश्री, कहाँ से दूध, कहाँ से दही, जंगल में कहाँ से करूंगा ये सब। फिर आंखें बंद कर ली। फिर बालक ने अब भगवान की भक्त वत्सलता सुनाई। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातु चित्तां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन होगा जो पूतना लाई थी
आई थी मारने के लिए, काल कूट विष लगा करके अपने स्तनों पर भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसको वो गति प्रदान की जो अपनी मां को बरसों बाद दी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ, दीन बंधुवती मृदुल सुनाऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधुवती मृदुल सुभाऊ, दीन दया का सागर संसार में कौन हो सकता है कि जो पूतना को भी उसने मां की गति प्रदान की है। महाराज इस श्लोक को सुना सुखदेव जी ने और उन बच्चों को वहीं छोड़ दिया, दौड़ते चले गए, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी मैं भागवत सुनूंगा, मुझे सुनाइए। आज महाराज वेद व्यास जी ने अपने बच्चे को उठा करके अपने कंठ से लगाया और कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा, पहले कौपिन धारण करो। कौपिन पहनाई और कहा, मन में सोच रहे हैं भागवत को श्रवण करने का कौन अधिकारी है, जिसने काम और क्रोध को जीत लिया। मुझे मालूम है मेरे पुत्र ने काम को भी जीत लिया और क्रोध को अगर अपने मुख से बढ़ाई करूंगा तो लोग कहेंगे देखो अपने बेटे की बढ़ाई करता है बुढ़ा। जनक महाराज इस बात को सिद्ध करें और कहा, अब तुम जनकपुर जाओ और जनकपुर में जाकर के जनक महाराज से वेदांत पढ़ करके आओ।